हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व घी संक्रांति की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। देखिए स्टूडेंट, इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ एसआई बेस यूनिट की। फिर मैंने आपको मास, वेट, डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में भी बताया था। आज हम बात करेंगे एसआई पद्धति में यूज्ड प्रीफिक्स की, पूर्व लग्न की। पूर्व लग्न का मतलब है कि जो पहले लगाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, पूर्व लग्नों में गुणक मल्टीपल का यूज होता है और उन गुणक को किस नाम से जाना जाता है और उनका सिंबल क्या है, इन पर बेस्ड हम बात करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए और हायर क्लासेस में आपके लिए ये यूज़फुल हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। साथ ही साथ ये फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे 10⁻⁻24 को योक्टो कहा जाता है। 10⁻⁻24 को हम योक्टो बोलते हैं और इसे स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जिनकी पावर माइनस में होगी उन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तथा जो पावर पॉजिटिव में होंगी उन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी प्रकार 10⁻⁻21 को जेप्टो स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻18 एटो, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻15 फेमटो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, 10⁻15 मीटर को फर्मी भी बोला जाता है। 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻15 मीटर। साथ ही साथ 10⁻12 पीकोमीटर। ये कुछ इम्पोर्टेंट गुणक हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जिनमें 10⁻15 10⁻12 इसको पीको बोलते हैं। यदि 1 पिकोमीटर की वैल्यू पूछी जाए, 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर होगा आपका 10⁻12 मीटर के। साथ ही साथ 10⁻9 नैनो टेक्नोलॉजी, 10⁻9 को नैनोमीटर बोलते हैं और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होगा 10⁻9 मीटर। साथ ही साथ 10⁻6 को माइक्रो और माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻3 को मिली से एम से रिप्रेजेंट करते हैं और 10⁻1 डेसीमीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं इन चीज़ों को। आगे देखिए, डेका को 10 बोला जाता है। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो डेका मीन्स 10। साथ ही साथ अब हम पॉजिटिव वैल्यूज पे आ गए हैं। 10⁻2 को हेक्टो, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻3 किलो के से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻6 मेगा, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻9 गीगा, कैपिटल जी से। 10⁻12 टेरा, 10⁻12 को पीको और 10⁻12 को टेरा। 10⁻15 को पेटा और 10⁻15 को फर्मी या फेमटो। 10⁻18 को एक्सा, कैपिटल ई से, और 10⁻18 को एक्टा। 10⁻21 को जेटा और माइनस को जेप्टो, ये कैपिटल जेड हो गया। 10⁻24 को योटो, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और 10⁻24 को येप्टो, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये परफिक्स और इनके मल्टीपल आप अच्छे से तैयार कर लें, आपको कैलकुलेशन के लिए भी ये उपयोगी होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट डिजिट, या इसी को बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए स्टूडेंट, हिंदी में से सार्थक अंक बोलते हैं, अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर बोला जाता है। ये आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एक कॉमन टॉपिक है। आपको ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, तो केमिस्ट्री में भी मैं आपको इससे पढ़ा देता हूँ। किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन डिजिट्स का यूज करते हैं उनको सार्थक अंक कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए उसमें कुछ अनिश्चितता भी होती है, शुद्धता अशुद्धता हर चीज में होती है, तो इसलिए जिनको हम निश्चित रूप से माप सकते हैं, जिन अंकों को, उनको सार्थक अंक कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को, जितना जितना आप उसको एग्जैक्ट माप सकते हो, वे अंक उसके सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर कहलाते हैं। या सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो, जो हमें निश्चित रूप से पता हो। फॉर एग्जाम्पल 0.12 kg में कितने डिजिट होंगे, तो 2 डिजिट होंगे, केवल 1 2, तो इसमें केवल 2 ही सार्थक अंक होंगे। साथ ही साथ सार्थक अंकों को लिखते समय सबसे पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और फिर अनिश्चित अंक लिखे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, निश्चित अंक क्या होंगे, जो अंक पहले लिखे जाएंगे वे निश्चित अंक होंगे, और जो अंक बाद में लिखे जाएंगे वे अंतिम अंक या अनिश्चित अंक कहलाएंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, देखिए आप, जैसे 11.2 ml, 11.2 ml में कितने सार्थक अंक हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें 3 सार्थक अंक होंगे, जिसमें डेसिमल से पहले वाले अंक निश्चित अंक कहलाएंगे और डेसिमल के बाद वाले अंक अनिश्चित अंक कहलाएंगे। तो इसमें 2 निश्चित अंक होंगे और 1 अनिश्चित अंक होगा। इसी प्रकार सार्थक अंकों के कुछ नियम होते हैं, इन नियमों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके एग्जाम में अक्सर 1 या 2 नंबर में सार्थक अंकों की गणना करने के लिए आता है, और कितने सार्थक अंक हैं कोई भी डिजिट दे देगा वो आपको बतानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सभी गैर शून्य मतलब नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है, अंक सार्थक अंक होते हैं। मीन्स कि जीरो को छोड़कर जो एग्जैक्ट वैल्यूज वाले अंक होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, वो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। जैसे 285 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जीरो नहीं है। उसी प्रकार 0.25 ml में 2 सार्थक अंक होंगे, मतलब कि जीरो को छोड़ करके कितने अंक हैं, 2 और 5, तो ये सार्थक अंक कहलाएंगे। साथ ही साथ आगे बात करते हैं सार्थक अंक के कुछ अन्य नियमों के बारे में। देखिए, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस नॉन जीरो, यहाँ पे 3 क्या है, नॉन जीरो, इससे पहले जो जीरो आ गए हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहेंगे, इसलिए कि इसमें केवल 1 ही सार्थक अंक होगा। साथ ही साथ 0.052 में 2 सार्थक अंक होंगे, यानी कि इससे पहले आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहलाएंगे। आगे का रूल देखते हैं। 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित अंक शून्य अंक होते हैं। अभी तो हमने पहले नियम में बात की थी कि नॉन जीरो, यानी कि जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो से पहले आने वाले जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं, लेकिन नॉन जीरो के बाद आने वाले जीरो सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे 2.005 में 4 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि इसमें 2 और 5 नॉन जीरो नंबर हैं और इनके बीच जीरो आ गए हैं, तो इनको सार्थक अंक के साथ गिना जाएगा। इसलिए इसमें केवल टोटल जो सार्थक अंक होंगे या सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी वो 4 होंगी। आगे देखिए, किसी अंक की दाईं ओर या अंत वाले शून्य
सार्थक अंक होते हैं, परंतु उनके लिए यह शर्त है कि वे दशमलव की दाईं ओर स्थित हो। अब देखिए स्टूडेंट, ये जीरो जो है वह हमारे राइट हैंड की तरफ है, और इस जीरो के बाद जो डेसिमल लगा है उसके बाद 2.200 जो 3 सार्थक अंक हैं वो लेफ्ट हैंड की तरह हैं, तो ये 3 सार्थक अंक कहलाएंगे। यानी कि जीरो और दशमलव के बाद यदि जो अंक लेफ्ट हैंड की तरफ हों वे सार्थक अंक गिने जाएंगे। आगे बात करते हैं। दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर वाले अंक शून्य सार्थक नहीं होते। जैसे 100 में केवल एक सार्थक अंक है। अब एक सार्थक अंक क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं भी डेसिमल का यूज नहीं किया गया है। और यदि आगे भी हम कुछ कंडीशंस पे इसकी बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यदि 100 के बाद डेसिमल लगाओ तब इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। मीन्स कि डेसिमल से राइट हैंड की तरफ 3 सार्थक अंक होंगे। और यदि खाली 100 होगा, 1000 होगा, तो उसमें केवल एक सार्थक अंक होगा, क्योंकि वो डेसिमल लेस नंबर है। आगे हम बात करते हैं। उसी प्रकार 100.0 में 4 सार्थक अंक होंगे, इसमें जीरो को भी गिना जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट रूल है, वस्तुओं की गिनती, जैसे 2 गेंदें, 50 रोटियां, 50 टॉफियां, तो उनमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत है, क्योंकि इस 2 के बाद जीरो, 2 के बाद दशमलव लगाकर कितने भी जीरो बढ़ाए जा सकते हैं। इसमें 20 के बाद डेसिमल लगाकर बहुत सारे जीरो बढ़ाए जा सकते हैं, तो इसलिए इनमें सार्थक अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती है, यानी कि अनंत होती है। आगे देखिए, उसी प्रकार नेक्स्ट है 4.01 इंटू 10⁻² में 3 सार्थक अंक है, यानी कि केवल इनको गिनेंगे हम, 10⁻² को नहीं गिनेंगे। उसी प्रकार 8.256 में 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि हमने बोला है कि दशमलव और नॉन जीरो वाले सभी अंक सार्थक अंकों की श्रेणी में आते हैं। और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा परिशुद्धता और यथार्थपरकता। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और हम माप करेंगे, मापेंगे चीज़ों को, तो उसमें कुछ एरर्स भी निकलेगी। वो परिशुद्ध हैं या यथार्थ हैं, उसको हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले परिशुद्धता, एक्यूरेसी, किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है। यानी कि माना हमने कोई वैल्यू मापी, किसी तार का लिस्ट काउंट मापा, या किसी पुस्तक के पेजों का हमने लिस्ट काउंट मापा, या वर्नियर कैलिपर्स से उनको निकाला। यदि वो 1.2 आए, यदि उनका व्यास 1.2 है और हम 1.09 या 1.121 लिख रहे हैं, तो उसकी सामीप्य वैल्यू कहलाएगी। साथ ही साथ नेक्स्ट बात करते हैं हम यथार्थपरकता की। यथार्थपरकता मतलब कि कितना वो रियल है, कितना वो प्योर है। यथार्थपरकता किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान की, प्रैक्टिकल वैल्यूज की वास्तविक मान को बताती है। यानी कि वो वास्तविक मान से कितने पास है या कितना अधिक मेल खाती है, वो उसकी यथार्थपरकता को बताएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया है। यदि किसी परिणाम का सही माप 2.00 ग्राम है और माना कोई 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। स्टूडेंट बी उसके 2 माप मेजरमेंट निकालता है, 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों ही वैल्यूज 1.95 और 1.93 एक दूसरे के काफ़ी पास पास हैं, इसलिए ये परिशुद्ध कहलाएंगे, एक्यूरेसी वाली वैल्यू कहलाएंगी। लेकिन ये यथार्थ परक नहीं होंगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट 2.00 के पास नहीं है। उसी प्रकार देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट बी इन्हीं दो मापनों के लिए
1.94 और 2.05 परिणाम निकालता है। तो देखिए 1.94 और 2.05 एक दूसरे के ना तो पास है और ना ही ये एग्जैक्ट वैल्यू 2.00 ग्राम के पास है, इसलिए ना तो ये वैल्यूज परिशुद्ध कहलाएंगी और ना ही अर्थार्थ परक कहलाएंगी। आगे देखिए, एक स्टूडेंट सी दोनों ही वैल्यूज का मेजरमेंट करता है और इन्हें 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम प्राप्त करता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों ही वैल्यूज अर्थात परक भी होंगी और परिशुद्ध भी होंगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू 2.00 ग्राम के निकट भी हैं और उसके पास भी, यानी कि इन दोनों में 1.99 ग्राम और 2.00 ग्राम में प्लस माइनस 1 का अंतर है। किससे? एग्जैक्ट वैल्यू 2.00 ग्राम से। आगे देखिए स्टूडेंट, इसको बताने के लिए एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, आंकड़ों की परिशुद्धता और यथार्थ परकता का निरूपण। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी पहली और दूसरी मेजरमेंट ये प्राप्त की। अब देखिए इनका एवरेज हमने ये निकाला, इन दोनों का एवरेज आया 1.940, इन दोनों का आया 1.99, इन दोनों का आया 2.00। तो ये इन दोनों की जो एवरेज है 2.00, यही एग्जैक्ट वैल्यू 2.00 ग्राम को बताता है। इसलिए ये दोनों वैल्यूज अर्थात परक और परिशुद्ध होंगी। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।